मुनि के दर्शन करने के साथ साथ उनकी 3 प्रदक्षिणा भी करना चाहिए। प्रदक्षिणा किन किन की करना चाहिए? तो देव, शास्त्र, गुरु, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि जो होते हैं उनकी भी वंदना करते समय प्रदक्षिणा देना चाहिए। जैसे आप लोग श्री संवेद शिखर जी की प्रदक्षिणा देते हैं, दी थी ना आप लोगों ने? हाँ, 11 नवंबर को, दिसंबर को तो प्रदक्षिणा की थी श्री संवेद शिखर जी की, है ना? हाँ, तो आप शिखर जी की तो करते हो और क्षेत्रों की करते हो क्या? कुंडलपुर की करते हैं क्या वंदना? पूरी परिक्रमा और बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, उनकी वंदना और परिक्रमा करना चाहिए। अब इसके बाद परिक्रमा क्यों देना चाहिए, परिक्रमा क्यों करना चाहिए? तो जो मंदिर आदि होते हैं वह समोषण के प्रतीक होते हैं और समोषण में भगवान के चारों दिशाओं में मुख होते हैं, चतुर्दिक मुख वाले भगवान होते हैं। अतिशय होता है, भगवान के चारों दिशाओं में मुख दिखाई देते हैं। तो इस अपेक्षा से चारों दिशाओं में हम दर्शन कर सकें, इस अपेक्षा से प्रदक्षिणा लगाते थे। और प्रदक्षिणा लगाने का और भी बहुत सारा सार ग्रंथों में लिखा है। जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए भी 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य प्राप्त हो, इसलिए भी 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, इसलिए भी 3 प्रदक्षिणा भगवान की, गुरु की, अतिशय सिद्ध क्षेत्र आदि की जाती हैं। उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जब प्रदक्षिणा लगाते हैं उस समय तो किस दिशा से करते हैं? तो बाईं ओर से करते हैं। क्यों करते बाईं ओर से? बाईं समझते ना? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको दाएं ओर रखा जाता है। जो बड़े होते हैं, सम्मानित होते हैं, उनको दाएं हाथ की ओर रख करके और परिक्रमा की जाती है। समझ आ रहा ना? ये बहुमान प्रदर्शित करने के लिए बाईं ओर से परिक्रमा की जाती है, क्योंकि बड़ों को दाएं हाथ की ओर रख करके, सम्मानित पक्ष में रख करके, सम्मानित स्थान में रख करके परिक्रमा दी जाती है। आप लोग ऐसे करते ना? आरती कैसे करते हो? ऐसे करते हो। ऐसी परिक्रमा भी की जाती है। कभी उल्टी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, सीधी परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा करने का क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। समोषण में तो आप परिक्रमा कभी भी कर सकते हो, दिन में भी करो, रात में भी करो, क्योंकि समोषण में दिन रात का भेद नहीं होता। लेकिन जब कभी आप मंदिर में या गुरु की परिक्रमा करते हो, दिन में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहाँ वेदी के पीछे अंधेरा हो सकता है, मंदिर के पीछे अंधेरा हो सकता है और जीव हिंसा हो सकती है। इसलिए प्रदक्षिणा पवित्र तभी मानी जाएगी जब अहिंसा के साथ हो और दिन में होना चाहिए। परिक्रमा आदि रात्रि में नहीं करना चाहिए। घंटा भी रात्रि में नहीं बजाना चाहिए, घंटा भी दिन में ही बजाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में पक्षी आदि जीव जंतु शांत स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। आपके घंटा आदि की ध्वनि से उनको भय उत्पन्न हो सकता है। भय के कारण वो यत्र तत्र भाग सकते हैं, उनको बाधा पहुंच सकती है, कुछ जीवों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रात्रि के समय घंटा नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन में सबसे प्रधान कोई चीज़ है तो अहिंसा है। अहिंसा ही हमारा परब्रह्म और परम देवता है।